दोस्तों काउंटिंग लगातार चल रही है और जम्मू कश्मीर की 5 सीटों पर आप देखेंगे तो अलग अलग रुझानात अभी तक सामने आ रहे हैं। और जो अब मैं इस वक्त आपको अपडेट दे रहा हूं तकरीबन 11:15 या 11 के आसपास का, उसके मुताबिक अभी के अपडेट के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पे, बीजेपी 2 पे और 2 पे आज़ाद उम्मीदवार यानी अवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर रशीद इस वक्त लीड कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला पीछे चल रहे हैं, 41,000 वोट लेकर इस वक्त जो है लीड पर हैं। और उमर अब्दुल्ला दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर सज्जाद गनी लोन। इसी तरीके से आप देखेंगे तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा है, उमर अब्दुल्ला जो 41,000 वोटों से पीछे होने का मतलब है शायद वो अगर हारते भी हैं तो बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट देकर हारेंगे। सज्जाद गनी लोन फ़िलहाल लिस्ट से बाहर हैं, तीसरे नंबर पर। इसी तरीके से लद्दाख चले जाएंगे, वहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी पीछे हैं, कांग्रेस दूसरे, बीजेपी तीसरे। और हाजी हनीफा जान जो इस वक्त पहले नंबर पर बने हुए हैं, जो इंडिपेंडेंट है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के बागी लीडर हैं। तो हो सकता है कि बाद में सुनने में आ रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जा सकते हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो अभी तक की हमारी जानकारी के मुताबिक लीड कर रहे हैं और उन्होंने लीड किया है तकरीबन इस वक्त जो इनिशियल डिटेल्स हैं 12,800 वोट्स, 47,300 प्लस वोटों के साथ जुगल किशोर शर्मा जम्मू रियासी सीट से लीड कर रहे हैं। रमन भल्ला जो कि दूसरे नंबर पर अभी तक चल रहे हैं, अभी तक के जानकारी के मुताबिक जिनने 1 लाख के करीब वोट लिया है, जबकि 1.5 लाख प्लस वोट जो है वो इस वक्त उनके जो सामने यानी प्रतिद्वंदी हैं जो रमन भल्ला के सामने जुगल किशोर शर्मा है, वो इस बार शायद जीत जाएं, हैट्रिक लगाएं और 47,000 प्लस वोटों की लीड है। मियां मोहम्मद अल्ताफ़ जो इस वक्त अभी तक के लेटेस्ट इनपुट्स के मुताबिक कुल मिलाकर 49,000 से ज़्यादा वोटों की लीड ले चुके हैं। महबूबा मुफ्ती दूसरे नंबर पर, अपनी पार्टी के जो इस वक्त लीडर हैं, पहली बार मैदान में थे, डेब्यू भी कर रहे थे, फॉर्मर MLC हैं ज़फ़र इकबाल मनहास, वो तीसरे नंबर पर हैं। और मियां अल्ताफ़ 1,04,000 से ज़्यादा वोट्स अभी तक हासिल कर चुके हैं। सेंट्रल कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले ही जब EVM खुली थी तो तब से आगे हैं। अभी तक की जानकारी के मुताबिक उन्होंने तकरीबन 35,700 प्लस की लीड ले ली है और इस तरीके से पहले नंबर पर हैं। जबकि दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो उनके साथ बाकी लोग, यानी जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस टॉप पे, PDP दूसरे नंबर पर और इसी तरीके से वहीदुर रहमान पर्रा जो कि 35,000 वोटों से पीछे होने का मतलब है काफ़ी ज़्यादा लीड उनकी पीछे चली गई है। और तीसरे नंबर पर मोहम्मद अशरफ मीर 5,000 प्लस वोट लिए। तो अपनी पार्टी के लिए अच्छी खबर नहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पर, लेकिन सबसे बड़ा धचका और सरप्राइजिंग मोमेंट हो सकता है दैट विल बी लूजिंग ऑफ उमर अब्दुल्ला फ्रॉम नॉर्थ कश्मीर। राहुल गांधी दोनों सीटों से लीड कर रहे हैं, वायनाड से भी जहां से पहले वो रुकने पार्लियामेंट थे, और तकरीबन 70,000 वोटों की लीड लेकर इस वक्त वो आगे हो गए हैं। रायबरेली से जहां पर वालिदा उनकी रिटायर हुई, वो राज्यसभा में चली गई, तो इस बार वो सीट से आगे। दिल्ली से 6 सीटों पर बीजेपी आगे है, कन्हैया कुमार 1 सीट पर लीड कर रहे हैं, वो थोड़ी सी अभी तक इज्जत बचाते हुए कांग्रेस की या इंडिया अलायंस की नज़र आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी उनको सपोर्ट दिया है। इसी तरीके से आप देखेंगे अभी तक जो जानकारी है वो उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा सरप्राइजिंग 40 प्लस सीटों पर, जिनमें समाजवादी पार्टी 25 प्लस सीटों पर इस वक्त जो है वो लीड कर रही है। तो ओवरऑल ये सिचुएशन है। साथ साथ मैं दोबारा आपको बताता रहूँगा बड़ा अपडेट जम्मू कश्मीर से। नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 बीजेपी और इसके अलावा लद्दाख में 1 आज़ाद उम्मीदवार और इंजीनियर रशीद भी उमर अब्दुल्ला को काफ़ी पीछे पछाड़ते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस को और सज्जाद गनी लोन को शदीद किस्म का झटका अभी तक 11 बजे के आसपास दे रहे हैं।